Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today, we will discuss elasticity of demand of class 11th economics. बच्चे, in the previous videos, we discussed the law of demand, utility analysis, and the basic concepts of microeconomics. So, law of demand में हमने various determinants भी पढ़े थे. Now in this video we will discuss about the elasticity of demand. Elasticity होती क्या है? First of all, elasticity of demand को आप represent कैसे करते हो? क्या E के पैर में D अगर आप लिख दोगे, that is a symbol which represents elasticity of demand. Elasticity of demand measures the extent to which the quantity demanded of a commodity changes with change in its price, income of the consumer and price of the related goods. बेटा हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि एक कॉमोडिटी की डिमांड जो है वो किन चीज़ों के ऊपर अफेक्ट करती है, डिपेंड करती है. बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़े थे, वेरियस डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग द डिमांड हमने पढ़े थे ना. उसमें हमने क्या किया था, जो उसमें वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड में हमने पढ़े थे, मेन उसमें प्राइस था, इनकम थी और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स थे. उन चीज़ों को था, उन चीज़ों के ऊपर उनमें कुछ भी चेंज आती है, या प्राइस बढ़ता है या कम होता है कमोडिटी का, या इनकम कंज्यूमर की अप डाउन होती है, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने कौन से पढ़े थे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सप्लीमेंट्री गुड्स. कोई भी गुड्स के प्राइसेस में चेंज आती है, उसके साथ हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में जो कमोडिटी क्वेश्चन में है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का चेंजेस के ऊपर, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इन द वर्ड्स ऑफ डूले, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the responsiveness of the quantity demanded of a good to change in its price of other goods and changes in consumers income. डूले ने क्या बोला? उसने भी यही चीज़ बोली है, पर अगर आपको लिखना है क्वेश्चन में कि मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, अगर आपने किसी की आपने मीनिंग डेफिनेशन गिवन बाय अ पर्सन आपने कोट करनी है, देन यू विल हैव टू राइट द सेम लैंग्वेज. आपको वो लैंग्वेज क्रैम करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इस पीपीटी में वो नहीं लिखी है, वो जस्ट मैंने आपको सुना दी है. इट्स बेटर अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. बेसिकली क्रैम करने से कुछ नहीं होगा, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो ईजिली आप उसको कर पाओगे. सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? एक जो कॉमोडिटी है, मान लो हम एक्स कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं, उस कॉमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किन चीज़ों का? इनकम, कंज्यूमर की जो इनकम है वो अप डाउन होती है, मतलब राइज या फॉल होती है. प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इन क्वेश्चन एक्स की हमने बात की थी, वही उसका प्राइस अप या डाउन होता है. उसके जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस में अप या डाउन होता है. उन चीज़ों का क्या असर पड़ता है हमारी क्वांटिटी, हमारी डिमांड के ऊपर, हमारे कमोडिटी एक्स प्रोडक्ट के डिमांड के ऊपर, वो चीज़ हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको बोलते हैं. सो मूविंग फर्दर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितनी टाइप्स हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली 3 टाइप्स की होती है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बच्चे ये है 3 टाइप्स की, बट आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसलिए डिटेल में हम वही डिस्कस करेंगे. पर इस वीडियो में मैं आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन तीनों का मीनिंग आपको मैं ज़रूर बताऊंगी. सो नाउ व्हाट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है? It is basically the change in quantity demanded of a commodity due to change in the price of a commodity is known as price elasticity of demand. अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो एक प्रोडक्ट की डिमांड है वो काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है. उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि वो जो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इट्सेल्फ के ऊपर डिपेंड करती है. तो अगर कुछ भी उस
कमोडिटी के प्राइस में अप या डाउन होता है, उससे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड उस प्रोडक्ट की कितनी चेंज होती है, उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। मतलब अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने के कारण, अप या डाउन होने के कारण जो हमारा उस कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ मूविंग फर्दर, अब आती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या हम करते हैं, सेकेंड हमने कौन सा पढ़ा था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सो income elasticity of demand is change in quantity demanded of a commodity due to change in the income of buyers। जो कंज्यूमर की इनकम में अगर कुछ फ़र्क पड़ता है, अप होती है या डाउन होती है, या उसकी तनख्वाह या इनकम उसकी बढ़ती है या कम होती है, उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का कि हम क्वांटिटी डिमांडेड प्रोडक्ट हम कितना डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है हम ज़्यादा डिमांड करें, हो सकता है हम कम डिमांड करें। सो नेक्स्ट कम्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगला आता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, क्रॉस मीन्स आपने उसके जो रिलेटेड गुड्स का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। So cross elasticity of demand is change in the quantity demanded of one commodity is measured with respect to change in the price of another commodity। वो क्या कहता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है, जो हमारी डिमांड कमोडिटी की जो डिमांड है उसके ऊपर क्या चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो रिलेटेड गुड्स आपसे डिस्कस किए ना अभी मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, उनके प्राइस बढ़ते हैं। जैसे टी एंड कॉफ़ी एग्जाम्पल है, टी अगर हम कॉफ़ी की बात करें, टी का रेट बढ़ता है तो कॉफ़ी की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, टी का रेट कम होता है तो कॉफ़ी की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो नाउ कम्स, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम जो पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इसमें सिर्फ हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके सिलेबस में है जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। So in this video I am just giving you the overview of measurement of price elasticity of demand। कि price elasticity of demand के 3 methods हैं, total expenditure method, proportionate method and geometric method। बेटा इन तीनों के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। सो ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी जिसमें मैं आपके न्यूमेरिकल्स, आपके हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स आपको पता चलेगा। आई होप दैट विल बी अ वेरी यूजफुल video for you and you will be able to solve all the numericals as 3 or 4 mark questions normally arises in the paper। So if you find any difficulty in this video, you are most welcome to give your feedback. Thanks for watching।